नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अगली दुआ को देखते हैं। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ाग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। चलिए इसका तर्जुमा लिखते हैं। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नना, बेशक हम, आमन्ना, ईमान लाए हम, फ़ग़फ़िर लना, पस बख्श दीजिए हमको, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों से, या फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, पस मुआफ़ कर दीजिए हमारे गुनाह, वक़िना, और बचा लीजिए हमको, अज़ाबन्नार, आग के अज़ाब से। एक स्ट्रेच में देखेंगे हम इसको। ए हमारे रब, हम ईमान लाए, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमाइए और हमें आतिशे दोज़ख से बचा ले। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 16 है। बड़ी खूबसूरत दुआ है। ईमान वाला इसमें पहले अपने ईमान लाने का इकरार करता है, रब्बना इन्नना आमन्ना। फिर क्या कहता है? फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। और तीसरी चीज़, वक़िना अज़ाबन्नार, हमें आग के अज़ाब से बचा ले। इस दुआ से जो बात मालूम हुई, पहली बात क्या है कि इंसान दुआ मांगते हुए अपनी किसी नेकी का वास्ता या वसीला दे सकता है। हमारे नेक आमाल, कोई काम जो हम अल्लाह की रज़ा के लिए करें, अगर दुआ करते वक्त हम उसका तज़किरा कर दें तो ये चीज़ अल्लाह की रहमत को जोश दिलाती है। मसलन हम कोई भी नेकी करते हैं और उसके बाद फिर हम दुआ मांगते हैं और हमारी वो नेकी खालिसतन अल्लाह के लिए होती है, तो अल्लाह ताला पहाड़ों में से निकलने का रास्ता भी बना देता है। इसकी दलील में एक तवील रिवायत है जिसका खुलासा यही है कि बनी इसराइल के 3 लोग एक अंधेरी रात में किसी गार में फंस गए, ऊपर से पत्थर लुढ़का और गार का दरवाज़ा बंद हो गया। फिर जब उन्होंने देखा कि उम्मीद की कोई किरण नहीं, इतना भारी पत्थर कौन हिलाए, तो उन्होंने कहा चलो अपनी अपनी कोई नेकी याद करते हैं और फिर उस नेकी की अल्लाह ताला से, यानी उस नेकी को सामने रखते हुए अल्लाह ताला से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे इस यहाँ से निकलने का कोई सबब पैदा कर। और इसी तरह बारी बारी उन्होंने अपनी इखलास के साथ की हुई नेकियां जो सरासर अल्लाह के लिए की हुई हैं, जिसको देखा जाए तो वाकई ऐसी नेकियां इंसान अल्लाह के खौफ के सिवा नहीं कर सकता, उन्होंने बताया। और इस तरह एक एक करके पत्थर से रास्ता निकल गया और गार का मुंह खुल गया। हम कभी भी मुश्किलात में फंसे हों, उस वक्त हमें शैतान और बहुत सारी चीज़ें सुझाता है, लेकिन ये तरीका नहीं सुझाता, और हम अपनी बजाय दूसरों की नेकियों को दलाइल बना के उनके वास्ते या दूसरे नेक लोगों को बीच में ला के अपने और रब के ताल्लुक़ को कमज़ोर कर रहे होते हैं। तो लिहाजा कोई ऐसी नेकी इंसान ज़रूर करे जिसको सिर्फ़ और सिर्फ रब के लिए करे। अपने लिए अमल की बात इसमें आप नोट कर सकते हैं कि मैंने कोई नेकी जिसमें मुझे किसी को दिखाने का, किसी को बताने का और किसी से उसका तज़किरा करने का भी मुझे शौक़ ना हो, मैंने अल्लाह के लिए करनी है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी नेकियों की ज़रूरत नहीं होती। आप राह चलते एक जगह पे मस्जिद में गिरा हुआ कोई टिश्यू पेपर देखते हैं, कोई नासमझी से फेंक गया, आपको वहाँ कोई नहीं देखने वाला। एक तो यह कि आपके हूँ मैं क्यों उठाऊँ, और दूसरा आप कहें अल्लाह ये तेरा घर है और तू सफाई रखने वालों को पसंद करता है, मैं इस टुकड़े को यहाँ से उठा के ट्रैश कैन में सिर्फ़ और सिर्फ तेरे लिए डाल रही हूँ, बस तो इसको कबूल कर लेना। चुपके से रब से बात करें और उसको डाल दें और फिर उसका तज़किरा ना करें।
یہ آپ کے لیے ایک ڈپازٹ بنے گا. کل کبھی کسی مشکل میں ہوں گے نا تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اس دن میں نے وہ ٹیشو پیپر تیری خوشی کے لیے اٹھایا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے اٹھایا تھا. اگر تجھے قبول ہے تو اس کا ٹریش کین میں ڈلنا میرے جہنم میں جانے سے بچا لے یا میری اس دعا کو قبول کر لے. اور ہم سب اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ کتنی نیکیاں خالص اس نیت سے ہم کرتے ہیں کہ جس میں ہم لوگ یہ سوچیں کہ اس کا اجر اللہ کے ساتھ ہے. ہمیں تو تہجد کی بھی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے تو ہم اس کے بعد بھی پھر اس کو دوسروں کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں کو معاف کر دے، چھپا لے. گناہ ہوں گے لیکن گناہ گندگی ہے، ٹریش ہے. کوئی اپنی گندگی دوسروں کو دکھانا پسند نہیں کرتا. آپ اس کو لفافوں میں ڈال کے پھینکتے ہیں، کہیں کوئی گندی چیز ہے تو اس کی اسمیل بھی باہر نہ آئے. تو کیا گناہوں کی گندگی انسان ساتھ لے کے پھرے گا؟ کتنی ضرورت ہے انسان کو اس بات کی کہ دن رات جو گناہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اللہ اب ان کو چھپا دے. اور وقنا عذاب النار، آگ سے بھی بچا، کیونکہ وہ آگ اتنی شدید ہے کہ دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز زیادہ شدید ہے. اگر اپنی اصل شکل میں ادھر آ جاتی تو ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے. اب اس شعور کے ساتھ دعا سنیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ پڑھنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار